नमस्कार साथियों, अजीत एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। आज हम महालक्ष्मी गोट फार्म पाथेड़ा में आए हैं। आशीष जी से मिलने आए हैं और आशीष जी अपना एक बार परिचय दो। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार, गांव पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। और ये महालक्ष्मी गोट फार्म मेरे फार्म का नाम है। आशीष जी, बकरी पालन में बहुत सी बीमारियां आती हैं। हाँ जी। उनका क्या क्या इलाज है और कैसे क्या आपका सिस्टम है, थोड़ा बताओ। बकरी पालन में क्या क्या बीमारियां आती हैं? भाई साहब, बकरी पालन में बीमारियों का ऐसा है कि बकरी पालन में मोस्टली 3 बीमारियां होती है, PPR, FMD और ETV। और छोटा मोटा ये जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये तो चलता ही रहता है, दस्त हो गया और छोटी मोटी जो समस्याएं हो गई। पर मोस्टली ये 3 बीमारियां हैं। इनकी होती है वैक्सीन अगर कोई किसान टाइम से करवा लेता है ना, हाँ जी, तो ये मोटी मोटी बीमारियां नहीं आती जिनसे बकरी की मोटिलिटी होती है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो छोटी बीमारियां हैं जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, दस्त हो गया, बुखार हो गया, ये तो जानवर में, आम पशु में, गाय भैंस सब में चलती रहती है। आशीष जी, जैसे क्या है कि बकरी में मोस्टली दस्त की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है और कई बार क्या है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। तो दस्त के लिए आपके पास क्या इलाज है? जो रात को आपके पास बकरी में दस्त हो गया और उसका ट्रीटमेंट आप खुद करो। तो भाई साहब, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बकरी को जैसे आज हम कुछ खिला रहे हैं तो आज जो खाया है उससे दस्त नहीं लगता, बकरी ने जो कल खाया है ना उससे दस्त लगेगा। ठीक है। और जो नए किसान है वो सोचते हैं जैसे आज हमने नीम का पेड़ खिला दिया, हाँ जी, हाँ, तो ये सोच लो, किसान यही सोचेगा भाई नीम के पेड़ से उसको दस्त हुआ है। लेकिन होता क्या है, जो उसने अगले दिन और कुछ खाया था पीपल का पेड़, उससे दस्त हुआ है। ठीक है। और दस्त में ये है कि अपना दस्त का एक वो देसी इलाज बताओ। दस्त का कोई क्या है? देसी इलाज बताता हूँ। जो सूखी लूंग पत्ती आती है, हाँ जी, खेजड़ी की पत्ती जिसको बोलते हैं, हाँ जी, वो खिला दो दोनों टाइम, दस्त रुक जाएंगे। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, मोर्टेलिटी की बहुत दिक्कत आती है सर्दी के टाइम में, तो सर्दी से बचाने के लिए क्या इलाज है? ये भाई साहब, ये सवाल है ना नए किसानों का मेरे पास बहुत रहता है कि भाई सर्दी में ना तो बच्चे बचते हाँ हैं, जी, बकरियों को सर्दी लगती है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक दवाई आती है सेफ्टाल नाम से। हाँ जी, बकरी को आप नवंबर के महीने में पिला दीजिए। ठीक है, नवंबर लास्ट में, ना तो कभी बकरी को जुकाम होगा, सर्दी लगेगी, नाक से ना पानी गिरेगा। दूसरा, जो बच्चे उसके पेट के अंदर है, हाँ जी, हाँ जी, उनको भी सर्दी नहीं लगेगी। और वो 3 महीने तक वो दवाई अपना असर रखती है। हाँ जी, जब तक बकरी बच्चा देगी, दूध पिएगा ना बच्चा, हाँ जी, तब तक वो माँ के जरिए उसके अंदर आ जाएंगे और बच्चों को भी सर्दी नहीं लगेगी। आपको मैं बताऊं कि मेरे फार्म को 6 साल हो जाएंगे अब अप्रैल में। हाँ जी। सर्दी के कारण मेरे बच्चे की एक भी मोटिलिटी नहीं हुई आज तक। तीसरा सर, डीवॉर्मिंग के बारे में और बताओ। क्या है कि डीवॉर्मिंग के कारण भी काफ़ी क्या प्रॉब्लम होती है बकरी पालन देखो भाई साहब, जितनी ही भी बकरी पालन में समस्याएं आती है ना, सभी आती है डीवॉर्मिंग की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। बकरी पालन में सबसे बड़ी एक चीज है, जो है, मैं तो मानता हूँ, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। कि पिछली बार PPR नहीं आई तो अब की बार भी नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी, डीवॉर्मिंग अब तो की थी 3 महीने पहले, हाँ अब PPR लगाएंगे नवंबर में, तब कर लेंगे डीवॉर्मिंग। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी आज का काम कल पे छोड़ता है ना, समस्या वहीं से पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बकरी की आप डीवॉर्मिंग है ना लगातार करनी चाहिए और दवाई बदल के करनी चाहिए। हाँ जी, अब की बकरी पालक है जो डीवॉर्मिंग टाइम पे कर देता है ना बकरी की, तो 90% चांस बीमारियां आने के कम हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, डीवॉर्मिंग में होता है ऐसा कि बकरी के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, हाँ जी, आज कोई किसान, इस वजह से डीवॉर्मिंग में किसान एक गलती और करते हैं, बकरी की डीवॉर्मिंग कर दी आज उन्होंने, और उन्होंने पढ़ लिया, यूट्यूब पे देख लिया, किसी डॉक्टर से पूछ लिया, 3 महीने तक कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। डीवॉर्मिंग करने के बाद जो पेट के अंदर कीड़े हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर वो कीड़े तो साफ हो जाएंगे, हाँ जी, लेकिन 15 दिन बाद बकरी की डीवॉर्मिंग फिर करनी पड़ती है। हाँ जी, क्यों? जो उन कीड़ों के जो अंडे हैं वो विकसित हो जाते हैं। और किसान ये सोचता है कि भाई हमने तो डीवॉर्मिंग कर दी 3 महीने तक, अब डीवॉर्मिंग की जरूरत है ही नहीं। बाकी 15 दिन बाद, ये नए किसान है ना, आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर से सुन लें, हाँ जी, डीवॉर्मिंग करते हैं फिर 3 महीने बाद करते हैं, नहीं, कोई भी डीवॉर्मिंग करते हैं उसको 15 दिन बाद फिर रिपीट करो। जो अंडे जो पेट के अंदर बच गए वो विकसित होके और कीड़े बन जाते हैं। अगला सवाल आशीष जी ये है कि बकरी पालन में रिपीटर की भी शिकायत काफ़ी आती है। क्या है कि एक बार प्रेगनेंसी होती है, दोबारा रिपीट हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताओ आप। देखो भाई साहब, इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो बकरी जन्मजात रिपीट होती है, हाँ जी, और एक बकरी एक बार बच्चा देने के बाद रिपीट होती है। हाँ जी, जो जन्मजात बकरी रिपीट है, बांझ है, जिसके बच्चादानी अंदर है नहीं, या जिसकी बच्चादानी विकसित नहीं, वो आपको अलग नजर आएगी। 4 दांत 6 दांत पे बकरी जिसके टीट्स और अडर अभी बना नहीं है, तो कन्फर्म है वो
बांझ बकरी है यार, वो बार बार रिपीट हो रही है। दूसरा ये है, जो नए किसान है ना, उनका ये ज्यादातर सवाल रहता है कि मेरी बकरी ने एक बार तो बच्चा दिया है, दोबारा बच्चा नहीं दिया है। दोबारा में ये क्या क्या कारण होता है, जैसे बकरी ने बच्चा दिया और बकरी 7 या 8 दिन के बाद जो बच्चा दाने की गंदगी है ना, उसका छटाव शुरू करती है। वो छटाव सही से हो नहीं पाता है और बकरी दोबारा ईट पे आती नहीं है। तो उसके लिए किसानों को क्या करना है कि जैसे बकरी बच्चा दे उसको 20 ml पिलाइए जेर आउट। और 3 दिन तक लगातार खाली पेट आप 20-20 ml जेर आउट दीजिए, जिससे बकरी 3 से 4 दिन पे छटाव पे आएगी और 15 से 20 दिन पे दोबारा हिट पे आ जाएगी। ठीक है। दूसरा सवाल आशीष जी ये है कि कुछ बकरियों में थनेले की भी शिकायत होती है क्या कि जो एक थन घट जाता है, एक थन में दूध नहीं आता, इसका भी कुछ जानकारी दो किसान भाइयों को। देखो, तो थनेले की शिकायत किससे होती है? ज़्यादातर है ना बैक्टीरिया से होती है। जो किसान है, जैसे बकरियां सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी में अंदर रहती है, मिंगनी भी वहीं करती है, पेशाब भी, जगह भी कम होती है। गर्मी में तो वो उनके लिए पूरा एरिया है। जैसे आप मेरा ही देख लो, 15 बाई 15 में रहती हैं 30 बकरियां, और बाहर ये 600 गज में रहती हैं। 600 गज में रहती हैं। तो किसान को क्या करना चाहिए? बकरियों को टाइम से बाहर निकाल के धूप निकलते ही साफ सफाई की व्यवस्था रखें। और शेड की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य जब उदय हो तब भी धूप आए और अस्त हो तब भी धूप आए। यानी पूर्व और पश्चिम दोनों साइड ओपन रखनी चाहिए। उत्तर और दक्षिण को आप क्लोज कर सकते हो, पर्दे से, चटाई से या दीवार से। ठीक है। और उनको करना क्या चाहिए? जैसे गिल्ली मिट्टी निकाल के और थोड़ा छिड़काव या तो मिट्टी का या और कोई भूसे का कर देना चाहिए, जिससे बकरी को थनैले से मतलब ना हो, साफ सफाई रहे, ताकि साफ सफाई रहे। अच्छा, एक आशीष जी मैं ये कह रहा था, सर्दी में क्या है कि बैलेंस फीड क्या दिया जाए ताकि बकरी बीमार ना हो, क्योंकि फीड का भी बड़ा महत्व है बकरी पालन में। फीड के कारण भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। फीड के कारण भाई साहब ऐसा होता है कि फीड के बारे में ना अधिकतर लोगों को नॉलेज नहीं होती है। दाना खिलाए जाते हैं, कौन सा फीड गर्मी में देना है, कौन सा सर्दी में देना है, पहले तो आप उस सारणी को समझिए। उसके बाद जब सर्दी आती है, जब सर्दी में आप जो खिला रहे हो तो पहले ठंडा है। सर्दी में आप मक्का खिलाओ, बाजरा खिलाओ, गेहूं खिलाओ, और टोटल ऐसा मतलब होना चाहिए कि उनकी प्रोटीन की भी, विटामिन की भी, कैल्शियम की, फाइबर, कॉपर, सब की पूर्ति होनी चाहिए। बैलेंस रहे। हाँ, बैलेंस रहे डाइट। जैसे आप उसको नीरा जो खिला रहे हो तो कैल्शियम की पूर्ति हो रही है, लेकिन जो ठंडा है और सर्दी में हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो एक मैं बताता हूँ, आप कभी आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पे पूरा चार्ट, कितना उसमें जो रखना है, कितना बाजरा रखना है, कितनी मेथी, कितनी मक्का। बिल्कुल वो चलो आशीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। जो साथी हमारे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।